और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेसेस द पोस्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑन द स्पेशल फुटिंग, द एजी इज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लॉ ऑफिसर एंड हैज द राइट ऑफ ऑडियंस ऑल कोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है ना। और इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इस समय अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना, ये वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। कौन है? मुकुल रोहतगी जी। ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने क्या कहा कि अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। ठीक है ना। और उसके अंदर क्या पावर होता है? तो वो ऑडियंस हो सकता है, किसी भी सरकारी कार्यवाही को देख सकता है, देख सकता है ना। अब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी जी, और ये कहा जा रहा है कि एक और कार्यकाल ले लीजिए ना। तो रोहतगी कहा कि यार 90 पार हो गया है, 91 हो गया है, अब नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, मना कर दिया। और अभी जो आपके अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो बात हो रही है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा ये एक सेकेंड, ठीक है ना। तो जो है माफ कीजिएगा, यहां मुकुल रोहतगी नहीं, वेणुगोपाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको जो है वेणुगोपाल जी देख रहे हैं, 91 साल के हो चुके हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि अब मैं जो है बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है ना, अब बढ़ते उम्र के कारण जो है, ठीक है ना, अब मैं बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाऊंगा, अपने पद को नहीं संभाल पाऊंगा। अब हमारा जो बात है वो बात किस पे हो रहा है? बात ये हो रहा है अटॉर्नी जनरल के ऊपर हो रहा है। बात हो रहा है कि महान्यायवादी कौन है, जब महान्यायवादी होता क्या है। तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि फर्स्ट जो है वो आपका लॉ ऑफिसर होता है, पहला जो है वो कानून अधिकारी होता है, और देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार जो है इसके पास होता है। अब प्रश्न उठता है कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आपके दिमाग में भी होगा कि सर हमने भी लॉ किया है तो हम भी क्या अटॉर्नी जनरल बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, है ना। ये आपके दिमाग में प्रश्न होगा। तो देखो बेटा, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 76(1) में कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त होने की सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए समय योग्यता की आवश्यकता हो। यानी कि अटॉर्नी जनरल वही बन सकता है जो उस योग्य हो, किस योग्य हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो, वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर इसके बाद होगा कि चलो भैया कितने साल तक काम करेगा। तो आर्टिकल 76(1) में योग्यता के बारे में बात हुई है, तो आर्टिकल 76 के 4 में क्या बात हुई है कि अटॉर्नी जनरल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा, और राष्ट्रपति जितना उसका पारिश्रमिक यानी कि खर्चा उर्चा वाला, है ना, सैलरी टाइप का समझ लीजिए, निर्धारित करेगा, वही उसको मिलेगा। फिर आपके दिमाग में होगा काम क्या होता है सर, कर्तव्य वर्तव्य, इसके बारे में कहाँ बताया? तो आर्टिकल 76 में ही बताया गया। अच्छा, बिल्कुल। आर्टिकल 76 का 2 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 76 का 2 कहता है कि अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होगा कि जो भी आपके कानूनी मामले हों, उन कानूनी मामलों में सरकार को क्या करेगा? वो सलाह देगा कि उस कानूनी मामलों में सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है ना, कि किस प्रकार से सरकार जो है वो कानून के अंदर रहकर अपने कर्तव्यों का जो है वो पालन करे। ठीक है ना। और राष्ट्रपति जब मांगेगा तो उसको भी समय समय पर सलाह देना है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के संबंध में आपको जो उल्लेख मिलेगा वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है वो मिलेगा। ठीक है ना। कहां मिलेगा? आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलेगा। और ये भारत का सर्वोच्च जो है वो कानून अधिकारी है। ठीक है ना। लेकिन अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने कहा कि ये संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में जो है वो कहीं भी भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है ना।
बोलने का अधिकार है इसके पास, इसके बारे में। तो आर्टिकल 88 अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 88 के अंदर कहा गया है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन वोट करने का अधिकार उसके पास नहीं। एक और आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 105, जिसमें महान्यायवादी की क्या शक्तियां होंगी, क्या विशेषाधिकार होंगे, कौन कौन से उन्मुक्तियां होंगी, उनके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। 76, 124, 105 और इसके अलावा 88, ये 3 आर्टिकल आपको महान्यायवादी के संदर्भ में, अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? बताइए। चैनल पे पहली बार है तो एक बार मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मन करे तो शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ, उन्हें इनवाइट भी कर दीजिए कि वो भी जुड़े, देखें, जानें, परखें एक बार, है ना, मजा आ रहा है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं दोस्त, ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक प्रश्न पूछेगा कि हाल फिलहाल में कोई महान्यायवादी हुए, तो MC तलवाड़ आपको जो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये अटॉर्नी जनरल से और सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है अटॉर्नी जनरल, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है, ये कुछ जानकारी है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट बाय होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दिस, अभी मैंने बताया। क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज ए रिजाइन इफ गवर्नमेंट रिजाइन, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट अगर रिजाइन करता है तो इसको भी जो है रिजाइन करने की आवश्यकता है। मोहम्मद शाकिल, गुड मॉर्निंग। या आई एम रिस्पॉन्डिंग यू मोहम्मद शाकिल, आई एम रिस्पॉन्डिंग योर मैसेज, ओके। राइट पावर्स क्या है? तो राइट ऑफ ऑडियंस ऑन ऑल कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, all privilege immunities given to MP, right to speak that part in proceeding of both house of the parliament, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, आर्टिकल 88 यहां दिया हुआ है ना। तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 88 है ना। ड्यूटीज क्या है? एडवाइस टू गवर्नमेंट अपॉन लीगल मैटर रेफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेफर होते हैं लीगल मैटर, उस पर क्या कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अपीयर्स बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सरकार के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक और आर्टिकल आपको इस संदर्भ में याद रखना है, आर्टिकल 143 भी आप याद रखिएगा। कौन सा? आर्टिकल 143, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के 143 के, जो भी कहिए आप, इस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी संदर्भ में जो है वो क्या करेगा, ये भारत सरकार का जो है वो प्रतिनिधित्व करेगा। ये यहां से जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपने 76 याद रखा, 88 याद रखा, 108 याद रखा, 143 याद रखिएगा, है ना। याद कैसे रखेंगे? कहानी की तरह इसको अपने दिमाग में बनाना रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला न्यूज, अगला न्यूज। अच्छा ये देखिए, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन उठा लिया नेट पे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? एंड योर आंसर इज आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो 76 है ना। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको नेट पे दिखा, मैंने उठा लिया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? HAL रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड